अदिति, पहली बात तो ये है कि आर्मी कैसे चलेगा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और आर्मी कमांडर्स और वाइस चीफ डिसाइड करेंगे। हम और जनरल परिहार ड्राइंग रूम में बैठ के फैसला नहीं करेंगे और उसको तोलना नहीं शुरू कर देंगे कि आर्मी का फैसला गलत है कि सही है। जैसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राजू ने कहा कि 2 साल से इस विषय पे चिंतन हो रही थी और आर्मी ने बहुत डेलिबरेट डिसीजन लिया है कि ये सही फैसला है, तो क्या हम उनके मिलिट्री कॉम्पिटेंस पे अपना शंका जाहिर करें? दूसरी बात, मैं आर्मी चीफ से निवेदन करूंगा कि ये जो नौजवान लोग जो इस तरह से दंगा कर रहे हैं, उस आर्मी चीफ प्लीज इंश्योर कि ये सेना में कभी भी ना आए। ये कल को यूनिट में दंगा कर देंगे। ऐसे जो अराजकता में विश्वास करते हैं, जो जिन अनुशासनहीन बच्चे हैं, वो क्या हम फौज में लेंगे? नेवर। चीफ ऑफ आर्मी से रिकमेंडेशन है, ऐसे लोग का डाटाबेस क्रिएट कीजिए और दरवाजा बंद कर दीजिए। तीसरी बात, ये ऑप्शनल है। आपको लगता है कि 4 साल के बाद आपका भविष्य डवाडोल है, मत आओ। तुम नहीं आओगे, 140 करोड़ में बहुत लोग आएंगे। तुमको फोर्स कौन कर रहा है? ये कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस नहीं है, ये ऑप्शनल है। नहीं अच्छा लगता है टर्म्स कंडीशंस, मत आओ। हम सैनिक स्कूल के थे, बहुत लोगों ने आर्मी नहीं ऑप्ट किया। कोई डॉक्टर बना, कोई एक्टर बन गया, कोई बॉलीवुड में डायरेक्टर बन गया है। प्रकाश झा बॉलीवुड में डायरेक्टर है और मेरा स्कूल का जूनियर है। आपके पास तरह तरह के ऑप्शन है। आप ये हंगामा क्यों हो रहा है? मेरे को लगता है इस देश में पॉलिटिकल षड्यंत्र हो रहा है और ये षड्यंत्र शाहीन बाग में दिखता है, किसान रैली सो कॉल्ड बिचौलिया षड्यंत्र में, बिचौलिया रैली में दिखता है। तरह तरह मुझे लगता है कि हिंदुस्तान को ये दंगा के आग में ठीक है। जनरल सिन्हा यहाँ पर षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। जनरल परिहार, हमने भी नौजवानों को सुना, उनमें अपने भविष्य को लेकर सुरक्षा की भावना है, उनकी अपनी चिंताएं हैं। लेकिन वापस मैं उसी सवाल पर लौट रही हूँ, आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके लिए इस डिसीजन के क्या मायने हैं? जनरल सिन्हा साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि वो और मैं बैठ के टीवी डिबेट में आर्मी कैसे चलेगी वो डिसाइड नहीं कर सकते। 100% फैक्ट है। पर आर्मी कमांडर्स खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आर्मी कैसे चलेगी। वो सिर्फ ऑपरेशन करना है, उनको जो ऑर्डर दिया है वो उसको फॉलो करेंगे। अगर हम आर्मी के बलबूते पे चलाएंगे तो पाकिस्तान की आर्मी और भारत की आर्मी में फ़र्क क्या रहा है? फिर आपको सिविल डिफेंस मिनिस्टर की ज़रूरत क्या है? फिर आपको सिविल ब्यूरोक्रेसी की ज़रूरत क्या है? फिर आपको पार्लियामेंट की और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ज़रूरत क्या है? कोई भी डिसीजन में अगर कभी कुछ चिंतन में अगर लगता है तो उस पर पुनर्विचार करके उसको संशोधन करके आगे बढ़ना, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। रहा सवाल युवाओं का, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि युवाओं के आंदोलन जो है वो बिल्कुल गलत है। इसको मैं किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता हूँ। सरकार की नीयत ठीक हो सकती है, उसके तरीका जो इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है कि कुछ डाउट है उसको क्लियर होना चाहिए। मेजर रीशफल एक साथ एकदम नहीं होना चाहिए। जनरल परिहार, ये जनरल परिहार क्या बात कर रहे हैं? आप मुझे बोलने दीजिए। प्लीज होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड ऑन। व्हेन यू टॉक, नो यू टॉक व्हेन यू आर आस्क्ड टू टॉक। नो नहीं, जनरल परिहार क्यों टेंजेंट जा रहे हो? नो प्लीज, टेंजेंट क्यों जा रहे हो आप एक नया रंग दे रहे हो कि आर्मी ने डिसाइड करेगा। आर्मी ने डिसाइड करेगा। ये फैसला सरकार की अनुमति से हुआ है। प्लीज डोंट इंटरवेन। नहीं, ये जल परिहार प्लीज उन्हें बात, आर्मी के डिक्टेटरशिप नहीं जा रहा हूँ, ये गलत है। जनरल नो प्लीज डोंट कर सकते। जनरल प्लीज, अदिति प्लीज रिक्वेस्ट जनरल सिन्हा टू डोंट इंटरफेयर। मैं लगातार रिक्वेस्ट कर रही हूं जनरल सिन्हा, उनकी बात पूरी हो जाने दें प्लीज। ध्यान में रखिए जनरल सिन्हा, उनकी बात पूरी हो जाने दें प्लीज। जनरल सिन्हा, लेट हिम फिनिश प्लीज। I'm requesting you sir, प्लीज। आपको ज्ञान नहीं है क्या? No, I am not doing anything wrong. ये टीवी पर आप लोगों को इतने सारे युवा देख रहे होंगे इस वक्त, नौजवान देख रहे होंगे, प्लीज आप गलत बात कर रहे हो। प्लीज आराम से एक सेकंड। जनरल परिहार की बात पूरी होने दीजिए। जनरल सिन्हा, मैं वापस आपको मंच दे दूंगी। जनरल परिहार प्लीज। क्या बात करते हो आप? ठीक सर। जनरल परिहार भाई, वो लेट हिम से फर्स्ट। आई डिडंट से एनीथिंग व्हेन ही वाज टॉकिंग। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारी आर्मी जो है वो पूरी डेमोक्रेटिक एक पक्के ऑर्गेनाइजेशन में चलती है।
कोई भी डिसीजंस होते हैं उसमें विचार विमर्श होते हैं, सारे फैसले होते हैं, मैं भी इस बात का हिस्सा रहा हूं। मगर अगर उसमें बाद में कुछ अगर त्रुटि दिखती है या कोई संशोधन की जरूरत होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं होती है। कोई भी स्कीम हो, कुछ भी हो, कोई भी डिसीजंस हो, हमेशा उसमें रिव्यू होते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर हम इसको रिव्यू करें, देखें कि इसमें क्या कमी रह गई है या क्या चीजें जो है हम उनको नहीं बता पाए। अगर वो है तो इसमें कतई बुराई नहीं है, उसके बाद में आप आगे बढ़िए, कौन मना करता है इसको। जनरल सिन्हा, मेडिकल कोर के हो और ऐसी ऐसी बड़ी बातें करते हो। यू आर फ्रॉम मेडिकल कोर, ये समझो इस बात को। देश को जानना चाहिए कि आप मेडिकल कोर के हो और इस तरह की बात करते हो। क्या फाइटिंग आर्म्स के बारे में क्या पता है आपको? बाकी सर्विसेज के बारे में क्या पता है? क्या बात करते हो आप? कहते हो कि आर्मी ने डिसाइड किया। ऐसा फैसला आर्मी लेता है क्या? आर्मी इनपुट देती है, सरकार कंसीडर करती है। दोनों की रजामंदी से बात हुई है। वाइस चीफ ने कहा है हमने 2 साल पे इस पर चिंतन किया, उसके बाद हमने ये फैसला लिया है। ये जिफी में नहीं लिया गया फैसला, ओवरनाइट सपना नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट जनरल परिहार, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा।